Hello, students. Welcome to my YouTube channel. This is डॉक्टर प्रणाली मिश्रा. तो नीट एस्पिरेंट्स के बीच में जो सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है दैट इज कौन सी बुक्स पढ़नी है। बेस्ट बुक्स फॉर नीट बायोलॉजी कौन सी है जो आपको सिलेक्शन पक्का करवा देगी या फिर बायो में आपको 360 ऑन 360 स्कोर करने में हेल्प करेगी। तो ये कुछ बुक्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि थ्योरी के लिए क्या बुक्स प्रेफर करनी है, आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए कौन से बुक प्रेफर करनी है, क्या नहीं प्रेफर करना है। इनफैक्ट मैं वो भी आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और एक-एक बुक डिस्कस करते हैं जो बेस्ट है नीट बायोलॉजी के लिए और जो आपको डेफिनिटली पढ़नी चाहिए। चलिए लेट अस स्टार्ट। तो आपको पता है कि नीट में जो बायोलॉजी सेक्शन होता है ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होता है और इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है, मतलब 50% नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो बायोलॉजी के होते हैं। तो देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बायोलॉजी में बहुत बढ़िया स्कोर करें, क्योंकि ये डेफिनिटली आपको आपके मार्क्स बढ़ाने में और एक अच्छा सिलेक्शन करवाने में, अच्छा कॉलेज लेने में हेल्प करेगा। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बात करना अबाउट दी थ्योरी, कि जो थ्योरी है ये आपको कहाँ से पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। तो जितनी भी थ्योरी है आपको नीट बायोलॉजी के लिए, उसके लिए आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट लाइक अमेजिंग बुक है दैट इज़ एनसीईआरटी, है ना? ये एनसीईआरटी है, ये मोस्टली सभी बच्चों के पास होती है। तो थ्योरी तो एनसीईआरटी पढ़ना ही है। एनसीईआरटी कैसे पढ़ना है इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँगी, जिसमें मैं आपको समझाऊँगी कि एनसीईआरटी आपको कैसे पढ़ना है। आपको लाइन टू लाइन, पेज टू पेज, इनफैक्ट फिगर्स की लेबलिंग, एवरीथिंग आपको एक-एक चीज़ एनसीईआरटी की पढ़नी है। कुछ बच्चे पढ़ते टाइम एनसीईआरटी में जो समरी होती है या फिर कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होते हैं या फिर कुछ साइंटिस्ट का बहुत अच्छा अचीवमेंट होता है, उसे मिस कर देते हैं। पर आपको कुछ भी मिस नहीं करना है जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, क्योंकि थ्योरी के लिए हम मेनली यही रेफर करने वाले हैं। तो यू कैन सी ओवर हियर, ये 11th की बायोलॉजी बुक है, ये 12th की एनसीईआरटी बायोलॉजी, और ये दोनों का आपको एक-एक पेज पढ़ना है फॉर थ्योरी। इसके बिना एग्ज़ाम में नहीं जाना है। अब कुछ-कुछ बच्चों के थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन्स होते हैं। दे कीप ऑन आस्किंग मी, कि जो कोचिंग जाते हैं बच्चे, वो पूछते हैं कि कोचिंग का मॉड्यूल पूछ पढ़ना है कि नहीं। जो किसी टीचर को फॉलो करते हैं, वो पूछते हैं कि हम थ्योरी के लिए क्या पढ़ें, मैम के नोट्स पढ़ें, सर के नोट्स पढ़ें या बायोलॉजी पढ़ें, और जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए। तो तीनों जो कैटेगरीज़ ऑफ स्टूडेंट्स हैं, मैं तीनों का ही डाउट आंसर करती हूँ यहाँ पर। जब हम थ्योरी की बात करते हैं, तो एनसीईआरटी तो जो है ना, वो तीनों ही बच्चों को पढ़ना है, तीनों ही टाइप के बच्चों को पढ़ना है। तो अब एक-एक करके डिस्कस करते हैं। जो बच्चे कोचिंग जाते हैं, उनके लिए मैं बताती हूँ कि आपको कोचिंग में जो भी आपके टीचर हैं, वो नोट्स बनवाते हैं। तो ये नोट्स आप डेफ़िनेटली पढ़िए। एनसीईआरटी तो तीनों को ही पढ़ना है, राइट? इसके साथ-साथ अगर आपको मॉड्यूल्स मिल रहे हैं, तो इस मॉड्यूल्स में एक्चुअल में सारी चीज़ें पढ़ने की नहीं होती है। मॉड्यूल्स की सिलेक्टिव रीडिंग करी जाती है और ये आपको आपके कोचिंग के टीचर्स बताते हैं कि ये चीज़ एनसीईआरटी में नहीं है पर शायद एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, तो आप प्लीज़ इसको रेफ़र कीजिए। है ना? और कुछ-कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा डिटेल में होती है मॉड्यूल में, वो हमें नहीं पढ़नी है। तो मॉड्यूल इज़ ओनली फॉर सिलेक्टिव रीडिंग बेटा, है ना? इसमें आप सिलेक्टिव रीडिंग करते हैं मॉड्यूल्स में। नाउ देयर आर स्टूडेंट्स जो किसी टीचर को फॉलो करते हैं, वेदर इट इज़ ऑन यूट्यूब और वेयरएवर। तो जो टीचर के नोट्स होते हैं, आप बिल्कुल वो थ्योरी के लिए रेफ़र कीजिए, क्योंकि कोई भी टीचर जब आपको नोट्स लिखवाता है या नोट्स भेजता है, तो इट इज़ फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज़ एंड हर टीचर ट्राई करता है कि अपने बेस्ट नोट्स प्रोवाइड करें। तो आप टीचर के नोट्स को फॉलो कर लीजिए और एनसीईआरटी तो आपको भी करनी है। नाउ सेल्फ स्टडी वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप एनसीईआरटी फॉलो करिए, ये बेस्ट है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी होता है, तो वो मोर और लेस आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करते टाइम मिल ही जाता है। और अगर आप बहुत सारे पिछले साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं, तो आप लोगों को पता चलता है कि एनसीईआरटी का जो नीट का पेपर है, वो धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा एनसीईआरटी सेंट्रिक होता जा रहा है। दैट मीन्स जो क्वेश्चन आना है, वो एनसीईआरटी से ही आना है 99.9%। ये होता है हमारा थ्योरी का डिस्कशन। नाउ अब आप लोगों को है क्वेश्चन कि एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए कौन-सी बुक प्रेफ़र करें? तो एमसीक्यू बुक आपको वो सिलेक्ट करना चाहिए जो सबसे पहले एनसीईआरटी बेस्ड होती है ना? जो बिल्कुल एनसीईआरटी के सभी लाइन कवर करे, जो एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस को कवर करे,
दैट बुक यू शुड सेलेक्ट। तो एनसीईआरटी बेस्ड हम एमसीक्यू बुक आपको सजेस्ट करेंगे और आपको ऐसा बुक लेना चाहिए जिसमें एरर्स बहुत कम हो। मैं ऐसा तो नहीं बोल सकती कि बुक एररलेस हो, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है, पर जिसमें मिनिमम एरर्स हो, सो दैट आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत ना लर्न कर ले। और कभी भी आपको डाउट लगता है तो डू चेक इट इन दी एनसीईआरटी, है ना? टोटली कभी भी एमसीक्यू बुक पर रिलाई नहीं करना है। डाउट लगता है, रेफर एनसीईआरटी, क्लियर योर डाउट्स। तो आपको ऐसी एक एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस बुक बिल्कुल लेना है। फिर और कौन-कौन सी बुक लेना है? देन हमको किसी भी एग्ज़ामिनेशन में आप जाते हैं, तो उस एग्ज़ामिनेशन का जो लेवल होता है, पैटर्न होता है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके हमें पता चलता है। और जब भी आप किसी एग्ज़ामिनेशन में जाते हैं, आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे बिना तो बिल्कुल नहीं जाना है। तो सेम इज़ विथ नीट। नीट में आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक लेनी है। अब इसमें भी 2 टाइप की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक आती है। एक वो बुक होती है जो ईयर वाइज़ आपको बायोलॉजी के क्वेश्चंस देगी। पर राइट नाउ अगर आप अपना प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं या फिर हमेशा के लिए आपको ऐसी बुक भी आप प्रेफ़र कर सकते हैं जिसमें चैप्टर वाइज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आप कोई एक चैप्टर स्टार्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल डाइजेशन एंड एब्ज़ॉर्प्शन, आप उसका एनसीईआरटी पढ़ते हैं, देन आप उसका एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। नाउ इट इज़ द टाइम टू चेक योरसेल्फ कि आपने जो एनसीईआरटी पढ़ी, जो आपने एमसीक्यू सॉल्व करे, उसमें से आपके कितने परसेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व हो पा रहे हैं। इसीलिए जब भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक खरीदते हैं तो चैप्टर वाइज़ खरीदना। ओके, ये आपका पहला डाउट था। दूसरा, इसमें बच्चों के मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं कि आपको कितने लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं। तो मिनिमम आपको 10 टू 12 इयर्स के तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके बिल्कुल देखना चाहिए कि जो क्वेश्चंस पिछले 10 सालों में नीट ने हमसे पूछे हैं, क्या हम वो सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। हमें कभी भी बहुत ज़्यादा पुराने एमसीक्यू नहीं सॉल्व करने। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो कुछ बच्चे हैं जो प्रीवियस 30 ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करते हैं, देन आप वहाँ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आपको आउट ऑफ एनसीईआरटी मिलते हैं। देन आप लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, है ना? कि एनसीईआरटी में तो है ही नहीं, इसके लिए तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। पर यू शुड कीप इन माइंड दैट वो आज से 30 साल पुराना पेपर है, तब उसका पैटर्न बहुत अलग था और अब पिछले कुछ सालों में नीट का पैटर्न बहुत अलग होता जा रहा है। तो हियर आई लाइक टू सजेस्ट यू कि आप एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक ले लीजिए जिसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज है एंड एक्सप्लेनेशन भी है, तो वेल एंड गुड। नाउ अनदर बुक इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक है जो एनसीईआरटी खुद देती है। इसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यूज दिए हुए हैं। देखिए, काफ़ी कम कम एमसीक्यूज हैं, पर चैप्टर आपको हार्डली 15-20 एमसीक्यू मिलेंगे, तो आप इसे भी सॉल्व कर लीजिए। ये ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्मेट में भी आपको अवेलेबल है और ये आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी, तो कहीं भी मार्केट में इजीली। तो आप इस बुक को भी बिल्कुल सॉल्व कीजिए, इससे भी आपके काफ़ी सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर होंगे। मैंने अभी ऐसा प्लान करा है कि 11th क्लास की जो एनसीईआरटी जो एग्जाम्पलर है और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, मैं आपको ये यूट्यूब पे भी सॉल्व करवाऊंगी। हम एक एक क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो इन केस आप ये बुक नहीं लेते हैं तो आप मेरे फ्यूचर में वीडियोस भी रेफर कर सकते हैं। आई एम प्लानिंग ऑन दिस। नाउ योर क्वेश्चन माइट बी कि मैम आपने एनसीईआरटी बता दी और ये बुक्स बता दिए, पर यू आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट द ट्रूमैन्स और कैंपबेल, जो बहुत सारे टॉपर्स अपने इंटरव्यू में बोलते हैं। तो इसके बारे में मैं मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन बताऊंगी, इतने सालों का जो भी एक्सपीरियंस है उसका वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। कि देखिए, जो ट्रू मैन है और कैंपबेल है, दे आर वेरी लेंदी बुक। देखिए, कैंपबेल तो फॉरेन ऑथर की बुक है जो लोग ग्रेजुएशन में यूज़ करते हैं। तो अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हैं या बहुत डिटेल में पढ़ना चाह रहे हैं, देन यू कैन रेफर दिस बुक। पर ये वाली जो बुक्स है इस पे बहुत ज़्यादा थ्योरी दी है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और बहुत ज़्यादा डिटेल में है। इतना डिटेल ऑफ द टॉपिक इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर नीट यूजी एग्ज़ामिनेशन। इसमें आप जितना टाइम लगाएँगे, उससे बेटर है इन बुक्स को पढ़ने में आप जो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, गो एंड स्टडी फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री, क्योंकि वो आपके नीट और सिलेक्शन में ज़्यादा हेल्प करेगा एज़ कम्पेयर्ड टू रीडिंग ट्रूमन्स। तो ट्रूमन्स और कैम्पबेल मुझे नहीं लगता कि कोई टॉपर भी है, तो वो भी लाइन टू लाइन पढ़ता है। कभी आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में डाउट आ जाता है या फिर आपको लगता है कि जैसे नर्व इम्पल्स कंडक्शन है
या फिर पोलन ट्यूब फॉर्मेशन है, इसको आप बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, देन आप इसको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए रेफर करेंगे। दिस बुक्स आर नॉट मेंट फॉर रीडिंग लाइन टू लाइन एंड पेज टू पेज, दे आर जस्ट यूज्ड एज द रेफरेंस बुक। इसको सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज करते हैं कि कहीं आप अटक जा रहे हैं तो आप इसको रेफर करके अपने डाउट को क्लियर करेंगे। तो आई विल नॉट इवन सजेस्ट यू टू बाय द हार्ड कॉपी ऑफ दीज बुक्स। काफ़ी एक्सपेंसिव भी है, इसके पीडीएफ्स आपको इजीली मिल जाएंगे। आपको कभी लगता है इसको रेफर करने का मन करता है तो यू कैन रेफर, बट आई विल नॉट सजेस्ट रीडिंग इट। कैम्पबेल को भी एंड ट्रूमेन्स को भी, दोनों बुक्स के लिए मैं आपको यही सजेशन दूंगी। ये बुक्स कौन पढ़ते हैं जो बहुत बड़ा कुछ इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड्स दे रहे हैं या ओलंपियाड्स के लिए अपीयर होते हैं, तो अपने कंसेप्ट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और अपने नॉलेज को और बढ़ाने के लिए ये बुक्स रेफर करते हैं। अगर आप नीट एग्जाम के लिए एम कर रहे हैं तो थ्योरी के लिए एनसीईआरटी पे फोकस करें, एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। मतलब जो आप एमसीक्यू कर रहे हो, एक एमसीक्यू बुक लगा रहे हो, अगर आपका टाइम बचता है, तो आप एक और एमसीक्यू बुक लगा लो, दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल। एक और चीज़ मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी अबाउट द टेस्ट सीरीज़, ठीक है? टेस्ट सीरीज़ आप जो भी जॉइन करते हो या फिर जो आप मॉक टेस्ट पेपर देते हैं, तो इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि वो भी एनसीईआरटी सेंट्रिक हो। कोई बहुत पुराने आप टेस्ट पेपर उठा लेते हो, आज से 10 साल पुराने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर के आपको मिलेंगे, देन फिर अगेन आप परेशान हो जाओगे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है? तो टेस्ट सीरीज़ जो स्टैंडर्ड टेस्ट सीरीज़ होती है, वो आप लोग चूज़ कीजिए। एंड आई एम आल्सो वर्किंग ऑन गिविंग यू क्वेश्चन सेट्स फॉर ईच चैप्टर, है ना? हर चैप्टर के कुछ-कुछ क्वेश्चन सेट्स दे रही हूँ मैं। आप मेरा यूनिट वाइज़ क्वेश्चन का सीरीज़ रेफ़र कर सकते हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, बिकॉज़ सो मैनी अपकमिंग वीडियोज़ विल बी हेल्पिंग यू आपके नीट प्रिपरेशन में और नीट के अपडेट्स में। जो भी आपको अगर स्टडी मटेरियल चाहिए तो स्टडी मटेरियल और नोट्स जो भी हैं इस टेलीग्राम चैनल पर है, तो ज़रूर जॉइन कर लीजिए इसे। एंड फॉर अपडेट्स यू कैन आल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। थैंक यू स्टूडेंट्स।